भाया है। अब आज प्रकट हो जाएगा किसकी मैया ने कितना दूध। तुमने लड़ने को सोचा है, आज मेरे भी मन भाया है। चलो अब थोड़ा थोड़ा हो जाए तो पता चल ही जाए कि किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया है। तुम पानी मिला हुआ पिए हो और हम लोग पर्याप्त मात्रा में पिए हैं, और तुम लोग एक साथ जन्मे हो और इसके बाद तुरंत निकाल दिए गए हो महलों से। और हम लोग 5 भैया अब पेट भर के दूध पिया तो हम दिखाई देते हैं, देख लो। लक्ष्मण की सौगंध है, सब तो बताओ कौन दूध पिया दिखाई दे रहा है, पूरी समाज बता देगी। नहीं ये बात तो सही है, ईमानदारी वाली बात को मानना चाहिए भैया। भाई ईमानदारी से जो सत्य है तो सत्य सामने दिखाई दे रहा है। कौन ज्यादा पिए, ई ज्यादा पिए ना भाई। 5 भाई और अकेले अकेले क्रम से ज्यादा पिए। हम 2 भाई एक साथ तो हमारे दूध में बंटवारा हुआ है। तो हमने आधा पिया है, तो हमारा दिखाई दे रहा है। इन्होंने पूरा पिया है तो इनके ऊपर दिखाई दे रहा है। धन्य है आपकी मैया जिन्होंने आपको अपना पूरा दूध पिलाया। धन्य है, मैं बार बार प्रशंसा करता हूँ। धन्य है इसी मैया जिन्होंने आपको अपना पूरा दूध पिलाया है। और उससे ज्यादा धन्य हो आप कि आपने उनकी गर्दन में ये फरसा चटकाया है। भगवान करे ऐसा लड़का न हो। हम तो कह रहे हैं भगवान करे ऐसा लड़का न हो, अगर होए तो होता है, लेकिन होए ना होए कैसा तो होए लक्ष्मण के जैसा। अच्छा ईमानदारी से माताएं बहनें बैठी, कोई भी माता बहन ये नहीं चाहती होगी कि परशुराम जी जैसा लड़का हो। क्यों? क्योंकि परशुराम जी जैसा लड़का होए खातिर पहले विशेष माता बनना पड़ेगा, ठीक। लेकिन प्रत्येक माता ये जरूर चाहती होगी कि हमारे राम लक्ष्मण जैसे लड़के पैदा जन्म ले। ये प्रत्येक माता चाहती है। क्या हो गया, फिर से कट आउट हो गया भैया। जैसे कि तुम ऐसे जबरदस्ती लगा के जोड़ के बता रहे हो, इसे बंद हो जा रहा है। नहीं बंद नहीं हो जा रहा महाराज। अब क्या करें, हमारे ऊपर समय है तो कह लो, और कहूँ तुम्हारा होए लागत तो का तुम बना लेते हो का? कैसी बात करते हो? हमारा होता तो हम पहले साउंड वाले को फारसा चलाते। सबको सब कुछ नहीं आता है। हेलो अभी आ नहीं पा रहा। चलो कोई बात नहीं, इसको बनाओ, तुम दूसरा वाला बनाओ, हम उसको लेंगे। लो हमारे वाले से काम चला लो। अरे लाओ, बहुत बहुत धन्यवाद, बामन होई के दई रहे हो। लाओ भैया, हेलो इसको बनाओ थोड़ा। हाँ ये बात, हल्का सा इको डाल दो ताकि आवाज न सूखे, क्योंकि सूख रही है। आइए अब विचार करते, फुसकार लागत हुई। तुम तो आओ मारे डाल रहे हो, कहूँ भाग न जाए। फुसकार ये मान लो, फुसकार तो तगड़ी वाली है, तभी है बंद हो जा रहा है। अब तुम आप फुसकारे नहीं हैं, बस ऐसे कहूँ ना कह रहा है ये बात। अरे वो विशेष व्यक्ति हैं कह रहे हैं। आगे लगाने के लिए आप तो तैयार आ बैठे हो पहले से। देखिए हमारे दूध में बंटवारा हुआ है, लेकिन इन्होंने पूरा अपना दूध पिया है। तो प्रत्येक व्यक्ति को यह दिखाई दे रहा होगा कि नहीं आपने विधिवत पिया है और आपको साधुवाद है महाराज। माता ने आपको अपना दूध पिलाया। प्रत्येक माता अपने पुत्र को जीवन देने के लिए दूध पिलाती है, और ये माता का प्रेम होता है। नहीं तो महाराज किसी भी शरीर के अंग को काट करके देखो, केवल रक्त ही निकलेगा, लेकिन माँ की ममता में वो शक्ति होती है कि वो रक्त को दूध के रूप में परिवर्तित होकर के अपने पुत्र को पिलाती है। माँ से बड़ा संसार में कोई दयावान नहीं हो सकता, माँ से बड़ा कोई ममतावान नहीं हो सकता। अरे जिस माँ के ममता की क्षमता स्वयं भगवान करते हैं, तो क्या उससे बड़ा संसार में कोई हो सकता? नहीं हो सकता। माँ का प्रेम ऐसा है कि अगर कल्प वृक्ष की कलम बनाई जाए, पृथ्वी का कागज बनाया जाए, तब भी माँ के प्रेम की वर्णन की क्षमता किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि माँ का प्रेम, माँ का ममत्व होता ही ऐसा है। माँ के लिए हमारे आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं, 2 पंक्ति भैरवी के माध्यम से कहे देता। लोग कहते हैं क्या, स्वयं भगवान कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती।
माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, यह बात उस भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर पाल लेती है 4 बेटों को एक माँ, लेकिन 4 बेटों से एक माँ पाली। महाराज पुत्र कुपुत्र हो जा सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं, मां सागर की गहराई है, मां हिमगिर की ये ऊंचाई है। दुनिया में जितनी ये खुशियां हैं, मां के चरणों से पाई है। संसार में अगर पुत्र सुख पाता है, दुख पाता है, तो ये माँ का प्रेम ही है जो 9 मास गर्भ में रख करके पुत्र को इस संसार में लाती है। माँ जिसको भी ये जल दे दे, वो पौधा समदल बनता है। माँ के चरणों को छू कर ही पानी गंगा जल बनता है। ये माँ के चरणों का प्रताप है। संसार में अगर माता का आशीर्वाद पुत्र प्राप्त करता रहे तो जीवन में कभी शक्ति का अवसान नहीं होगा, शक्ति बनी रहेगी। पिता के आशीर्वाद से साहस और माँ के आशीर्वाद से शक्ति, ये पुत्र के जीवन में आते हैं। माता और पिता स्वयं भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले सुने जननी सुन, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। वो महाराज भक्त, वो पुत्र बड़भागी होता है जो माता पिता के आदेश को मानता है। और महाराज मैंने तो अपनी माता को धन्य बनाया है। और प्रत्येक पुत्र का ये धर्म बनता है कि वो अपने माता को धन्य बनावे। धन्य न बना सके तो अपने माता को ये गर्व तो करवाए ही कि ये मेरा पुत्र है। और आप है हमारे सुरेश चंदेल जी। हमने अपने माता को धन्य बनाया है। क्यों? क्योंकि हमने अपने भगवान को जाना और अपने माता को माना है। तो अगर भगवान को जानोगे, माता को मानोगे, तो संसार से कल्याण होने वाला निश्चित है। क्यों? क्योंकि वही माता धन्य होती है जिसके गर्भ से भगवान राम का भक्त पैदा होता है। ये स्वयं ब्रह्मवाणी कहती है, आचार्यवाणी कहती है, पुत्रवती पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। महाराज जो राम जी का भक्त निकलता है, जो राम जी का भक्त हो जाता है, वो अपने को ही नहीं बल्कि अपने माता को भी धन्य बना देता है। तुमने कहा ये शंभु प्रसाद से, ये शंभु प्रसाद कहां से बने? कहा नाम प्रसाद। ये किस कहां है? तो बोले ये भगवान राम से मिला है। लक्ष्मण का कथन है, शंभु अविनाशी। तो और वहां काशी में अगर कोई मरता भी है तो वो मुक्ति को, स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो ये भी कृपा राम की है। ये सब वहां से है। तो राजकुमार मेरा ध्यान भगवान शंकर पर गया कि भगवान शंकर का प्रसाद है क्या? और आप है हमारे श्री प्रमोद साहू जी। आपके द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं सुंदर लक्ष्मण जी परशुराम जी के लिए प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सुंदर रामलीला समिति के द्वारा क्रमशः 50-50 पुष्पमुद्राएं, ये 150 पुष्पमुद्राएं प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो भगवान शंकर का प्रसाद है क्या? तो व्यास जी बताया गया। तो कहा शंभु प्रसाद
सुमति हिय हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस क्या है? रामचरित मानस यही नाम सुनत श्रवण पाइय विश्राम। राजकुमार वो विश्राम प्रदान कराने वाली है, और विश्राम क्योंकि भगवान शंकर के प्रसाद से उद्धृत है, और जो भगवान शंकर के प्रसाद से उद्धृत होता है वो सदैव विश्राम देने वाला होता है। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि अगर व्यक्ति को कहीं न विश्राम प्राप्त हो तो कहा जपहु जाय शंकर सतनामा। भगवान शंकर के सत नामावली का नाम स्मरण किया जाए, जपा जाए तो हो ही है दाय तुरंत विश्राम। तो लक्ष्मण कुमार ने माँ के विषय पर दर्शन दिया तो मेरा ध्यान माता पर गया, तो मैं विचार करने लगा। एक बार कैलाश शिखर की चोटी पर खड़ी होकर माँ पार्वती कहने लगी, गजानन न पैदा होता, खड़ानन न पैदा होता, परशुराम जैसा एक पुत्र पैदा हो जाता, मेरी कोख ढंड हो जाती। ओम जब लो न पुत्र पावे तब लो बार आठो याम। माँ ऐसी भक्त वत्सला होती है, अगर किसी माँ के जीवन में कोई संतति नहीं है तो हर घड़ी हर क्षण वो परमात्मा से एक ही याचना करती है, विधाता मेरी भी झोली पर एक कोई न कोई संतति डाल दो। जब लो न पुत्र पावे तब लो बार आठो याम। पूजे देवी देवता मनावती विधाता को, बार बार याचना करती है विधाता से। जब परमात्मा की कृपा हो जाती है, संतति की प्राप्ति होती है, तो उपजते अपार सुख सुत को बिलोकत मुख। करती ना कृपा तो आज भूमि पर दिखाता को। संसार के सब नाते अस्वार्थ से भरे हैं, किंतु जग में निस्वार्थ संबंध एक माता को। जग में बड़ा निस्वार्थ संबंध होता है माँ का। तो जिनकी बचपन में माँ तो मरी, जिस बालक की गर्भ बचपन में माँ मर जाए तो मरे न मरे तो मरे, वो बालक मरे के समान है। और जिन मात पिता की सेवा करी, तीन तीर्थ अनेक करे तो करे न करे तो करे। जिनकी जग में उठी बात गई ते मरे तो मरे न मरे तो मरे। जिन विप्र चरण की पूजा करी, और तीन पुण्य अनेक करे तो करे न करे तो करे। ऐसे भक्त वत्सला माँ होती है राजकुमार, जो माँ सदैव अपने संतति पर, अपने पुत्र पर अपनी कृपा का सदैव आशीर्वाद बना करके रखती है। ये तो माँ की कृपा है, माँ की कृपा तो बनी रहती है महाराज। लेकिन आपने अपने माता का वध किया था, उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने माता के ममता के बारे में आपको बताया था। आपने पिताजी के आदेश का पालन किया था, आपने कठिन मार्ग का आवाहन किया था। क्या माता का वध करना साधारण है? साधारण नहीं है। आपने कठिन पंथ को चुना है, मैं भी उसी कठिन पंथ का राही हूँ। कैसा हूँ मैं? कठिन पंथ का अवधिगलना, मैं कठिन पंथ का अवधिगलना करता नित झंझावातों से, करता नित झंझावातों से। ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके, ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने। मैं चला बढ़ा जब जिस पथ पर, तो मैं चला बढ़ा जिस पथ पर, नहीं देखा हमने आदि अंत। ये वर्षा ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर,
हेमंत और बीता बसंत, हेमंत और सुख से न राग, दुख में न द्वेष, नहीं रहा पृथक जगन्नाथों से, मैं कदिर मंद का मेरी लड़ा गर्दानिद झंझावादों। यही तो राष्ट्रवाद संसार का उदाहरण है। मैं अपने जीवन काल में जितना आगे बढ़ा तो बढ़ता गया, और मेरे आगे बढ़ने से ही लोग आगे बढ़ते चले गए। ओम मेरा जीवन पंथ निराला, ये मेरा जीवन पंथ निराला, मेरा जीवन पंथ निराला, मेरा जीवन पंथ निराला। ये मातु रेणुका का हूँ मैं सतो, ये मातु रेणुका का हूँ मैं सतो, ऋषि जमदग्नि कुमार हूँ मैं, मानी महिपालों के दलने को, ये कर में लिए कुठार हूँ मैं। कैलाश नाथ को छोड़ नहीं, और किसी और को झुकने वाला, मेरा जीवन पंथ निराला, मेरा जीवन पंथ निराला। और ये श्री बैज महिम शैल हूँ। अच्छा, विशेष विशेषता है महाराज, और विशेषता किस रूप में है? का बेस डालो इसमें, बेस। महिम शैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ। तो अच्छा, अगर हिमशैल है तो पिघलना पड़ेगा, लेकिन ये विशेषता है। हिमालय में कितना बड़ा हिमखंड है लेकिन आज तक पिघला। महिम शैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ, हाँ, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। महिम शैल हूँ बनाता बहुत पर विधाता नहीं हूँ, ये भरा स्वच्छ जल से पर कुआं में नहीं हूँ। सुलगता 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 सुंदर लगता, सुलगता तो हूँ पर धुआं मैं नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं नहीं नहीं। और आप हैं। धन्यवाद। श्री लक्ष्मण कुमार ने कहा कि मैं हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ, स्वयं जाल हूँ किंतु जलदा नहीं हूँ। हिम का कार्य है पिघलना, जो अलंकार जन्म ले रहा है वो केवल कहता है मैं पिघलता नहीं हूँ। तो राजकुमार बने हिमशैल बबुआ तो पिघलना पड़ेगा, बने ज्वाल लक्ष्मण तो जलना पड़ेगा। मैं हिमशैल हूँ, हम हिमशैल हूँ, मैं हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ। स्वयं जाल हूँ किंतु जलदा नहीं हूँ। मैं चलता तो हूँ, चला तो मैं राजकुमार इतना कि इन चरणों से चलकर मैंने है बंसन साया था, इन चरणों से चलकर मैंने विश्व पताका फहराया था। इन चरणों के लखन लाल,
इन चरणों के लखन लाल अभी पड़े नहीं हो पाले, ये आदर्श